जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा शुधा नमोस्तुते। मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करते हैं कि हमारा जो शास्त्र है इसमें अनेकानेक तरह के जैसे स्वप्न विचार होते हैं या अनेकानेक तरह से छीक विचार होता है, बहुत से विचार किए जाते हैं। तो आज हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि छिपकली यदि हमारे शरीर पर गिरती है और किस अंग पर गिरती है तो उसका क्या शुभ फल होता है और क्या अशुभ परिणाम आता है, इसी बात पे हम आपसे आज चर्चा करते हैं। तो छिपकली धरती पर सांस ले रहे प्रत्येक जो प्राणी है, जो मानव है, जो छोटे बड़े जीव जंतु हैं, अपनी खास अहमियत सभी रखते हैं। अब जैसे कि छिपकली ही हो तो देखते हैं कि बेहद डरावनी होती है और देखने में बड़ा डर भी लगता है, मगर छिपकली जिस घर में रहती है हमेशा दूर भागते रहते हैं हम लोग, वह भविष्य का संकेत भी देती है। जी हाँ, शुभ शगुन और अपशगुन भी हमको बता करके जाती है। तो छिपकली के गिरने से क्या शुभ होता है, क्या अशुभ होता है, इसी पे हम आपसे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो छिपकली, सबसे पहले बात करते हैं, अगर हमारे माथे पर गिरे तो संपत्ति मिलने की संभावना होती है। छिपकली यदि हमारे गर्दन पर गिरे तो इसका मतलब है यश की प्राप्ति होगी। छिपकली यदि कान पर गिरती है तो मान लीजिएगा आपको आज सोने के आभूषण मिलने वाले हैं। बाएं कान पर छिपकली गिरने का मतलब है आयु में वृद्धि होती है। और नाक पर छिपकली यदि गिर जाए तो इसका मतलब जानिए कि आपका भाग्योदय जल्दी होने वाला है। बाएं गाल पर छिपकली गिरे तो इसका मतलब है पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात होने वाली है। और दाहिने गाल पर यदि छिपकली गिर जाए तो आपकी उम्र बढ़ेगी। मुख में, आपके चेहरे के ऊपर, यहाँ मुख के पास में छिपकली गिर जाए तो मान लीजिए आज मधुर मधुर भोजन प्राप्त होने वाला है। क्या आपके सपनों में भी ये फल, मतलब यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि कंठ पर छिपकली गिरने का मतलब शत्रुओं का नाश होगा। कमर के बीच अगर छिपकली गिरे तो आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। इसी तरह से अनेकानेक और बहुत से स्थान बताए गए, जैसे मान लीजिएगा पेट पर छिपकली गिरने से आभूषणों की प्राप्ति होती है, नाभि पर छिपकली गिरने से मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है, मुंह पर छिपकली गिरने से मतलब है कि सम्मान में प्राप्ति होती है, दाहिनी भुजा पर छिपकली गिरे तो धन लाभ प्राप्त होता है, बाईं भुजा पर यदि छिपकली गिरे तो संपत्ति छीनने की आशंका बढ़ती है। देखिए यहाँ पर अपशगुन है, थोड़ा सा संपत्ति आपकी छीन सकती है। दाहिनी हथेली पर छिपकली गिरने से कपड़े मिलते हैं, बाईं हथेली पर छिपकली गिरने से धन की हानि होती है। और दाहिने कंधे पर छिपकली यदि गिरती है तो विजय की प्राप्ति होती है, बाएं कंधे पर छिपकली गिरती है तो नए शत्रु बनते हैं। इस तरह से छिपकली गिरने का बता रहे हैं। दाहिने आँख पर यदि छिपकली गिरे तो इसका मतलब है कि दोस्त से मुलाकात होगी। बाईं आंख पर गिरे तो इसका मतलब है कि जल्द ही कोई बड़ी हानि होने वाली है। छाती पर दाहिनी ओर छिपकली गिरे तो जल्द ही ढेर सारी खुशियां प्राप्त होने वाली हैं। और अगर बाईं ओर गिरे तो ऐसा समझ लेना कि क्लेश बढ़ने वाला है, समस्याएं आने वाली हैं। पीठ पर बीच में अगर छिपकली गिरे तो घर में कलह होती है। पीठ पर दाहिनी ओर छिपकली गिरे तो सुख मिलता है, जबकि बाईं ओर छिपकली गिरने का मतलब रोग आना होता है, रोग हमारे आ सकते हैं। दाहिनी जांग पर छिपकली गिरने से सुख मिलता है, वहीं बाईं जांग पर छिपकली गिरे तो दुख की हानि, अर्थात दुख ही दुख, यानी शारीरिक पीड़ा होती है। दाहिने घुटने पर छिपकली गिरने से यात्रा का संयोग बनेगा। और बाएं घुटने पर अगर छिपकली गिरती है तो उसका मतलब है बुद्धि की हानि। आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, काम आपका बनेगा ही नहीं। दाएं पैर और बाएं एड़ी पर छिपकली गिरना यानी यात्रा में लाभ मिलता है। और बाएं पैर या बाईं एड़ी पर छिपकली गिरने से बीमारी होती है, घर में कलह होती है, दुख मिलेगा। दाएं पैर के तलवे पर छिपकली गिरे तो इसका मतलब क्या होता है, बोले ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वहीं बाएं पैर के तलवे पर गिरने से बोले व्यापार की हानि होती है। दाढ़ी पर यदि छिपकली आपकी गिर जाए, थोड़ी पे, यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होता है, सामने, आपके सामने जल्द ही कोई भयानक
घटना घटित हो सकती है। भावों पर यह छिपकली गिर जाए यहाँ पर तो धन की हानि होती है, और यदि छिपकली आपके बालों पर गिरती है तो इसका मतलब मृत्यु सामने आकर के खड़ी हुई है। ये हमने कुछ आपको स्थान बताए हैं जहाँ पर आपको छिपकली गिरने से क्या लाभ होते हैं और क्या फायदे होते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप पर्सनल बात कर सकते हैं, और तब तक के लिए नए वीडियो को लेकर के आऊँ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माता दी।